हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला चैप्टर चालू करके रखा है और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में। दोस्तों, आने वाले एक लेक्चर के अंदर ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम बातें कवर कर लेंगे। मतलब जितने लेक्चर मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ा दिए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक लेक्चर थ्योरेटिकल रहेगा जो कि आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगा, या फिर उसका भी एक लेक्चर हम लोग बना के आपको शेयर कर देंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना हम लोगों ने पढ़ा दिया है, 4-5 लेक्चर जो हमने अपलोड किए हैं वो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से देख लिए होंगे, नोट्स भी आप लोगों ने साथ साथ बना लिए होंगे। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग चालू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। जबकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की थी वो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में बात की थी और वो सारी बात वहां से आप लोगों को समझ में आ गई है। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज के हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज सोहेल मंसूरी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो। नोट्स और आपके साथ में नोटबुक पेन होनी चाहिए, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ में लिखते रहो। लेट्स बिगिन। ओके दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम लोग चालू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया को हम डिस्कस करेंगे। सो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़ी प्यारी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझने वाली बात है सारी, ध्यान से समझने वाली बात है सारी। जहां भी आपको डाउट आता है आप लोग हमसे शेयर कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन ऑफ बनाते सही तरीके से इसको। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। ओके, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन की बात करेंगे आज के इस लेक्चर से। आप लोग स्वस्थ होंगे इतनी दोस्तों में आशा करता हूं आप लोगों से। आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से अपने घर पे मौज में होंगे और अपनी पढ़ाई भी लगातार कर रहे होंगे, इस आशा के साथ में आज का मेरा लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, अब देखो भाई, बात की जाती है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन की, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन की कैटेगरी में हम लोग 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। इट मींस जो आपकी हेलो एरिन है ना यार, उसकी धातुओं के साथ में रिएक्शन करवा के देखेंगे क्या बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हिंदी में आप लोग बोलो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक हम लोग बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना अच्छी तरीके से ना। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शन में हम लोग 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं और वो तीनों प्रकार की केमिकल रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलो एरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, रिएक्शन विद मेटल्स। क्या लिख सकते हो बेटा जी, रिएक्शन विद मेटल। हिंदी में क्या बोलेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। फिर जो सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेंगे, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलो विद्यार्थियों, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो मतलब हेलो एरिन की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन को पढ़ा जाता है। एक तो केमिकल रिएक्शन होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया, एक तो मेरे बच्चों क्या होती है, धातुओं के साथ अभिक्रिया।
और एक मेरे साथियों रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और एक रिएक्शन होती है दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। करेक्ट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। सुनना तो बड़े ध्यान से एक बार आप, जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर और या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर या रिएक्शन ऑफ मेटल के अंदर, इनमें से सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है बट ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और प्यारे बच्चों, इस वाली क्लास के अंदर हम लोग दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। एक तो होती है वुड्स अभिक्रिया, एक तो होती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया और एक होती है फिटिग अभिक्रिया। तो एक तो दोस्तों क्या होती है फिटिग अभिक्रिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। फिटिग रिएक्शन बहुत ही कमाल इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है फिटिग रिएक्शन और हिंदी में भाई इसका नाम फिटिग ही होता है। एक होती है वुड्स रिएक्शन, क्या होती है बेटा जी वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, सो ये दो केमिकल रिएक्शन इस क्लास के अंदर हम लोग डील करते हैं, जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है कि निम्न पर शॉर्ट नोट लिखिए वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया या फिर फिटिग अभिक्रिया। देखो वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया और फिटिग अभिक्रिया मैं तीनों आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हेलोएरिन की बात करते हैं। हेलोएरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा। तो सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए हेलोएरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया, डाल दो फटाफट हेडिंग हेलोएरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया, फटाफट डाल दो प्यारे बच्चों हेलोएरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखना मेरे बच्चों, मेरा आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन विद मेटल। ओके, विद मेटल मतलब धातुओं के साथ में हेलोएरिन की अभिक्रिया की चर्चा करेंगे हम लोग कि धातुओं के साथ में जो आपकी हेलोएरिन होती है किस तरीके से केमिकल रिएक्शन देती है। और इसकी कैटेगरी के अंदर हम लोग दो प्रकार की रिएक्शंस को पढ़ते हैं। एक तो होती है बच्चों वुड्स फिटिग अभिक्रिया और एक होती है फिटिग अभिक्रिया। अरे आप लोगों को मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, आप लोगों को मेरी बोली हुई हर एक बात तो समझ में आती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है उनको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा हो। देखो बेटा जी, आप लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक एक बात को हम लोग डिस्कसली, एक एक बात को प्यार से सुगमता से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी कैटेगरी के अंदर जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है बेटा जी फिटिग रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जिस रिएक्शन की बात करेंगे उस रिएक्शन का नाम है बेटा जी फिटिग रिएक्शन नाम है, और वो काफी ज्यादा कमाल इंपॉर्टेंट होती है, काफी इंपॉर्टेंस रखती है, एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। अब दोस्तों फिटिग रिएक्शंस क्या होती है, एक बार आप कहानी सुन लीजिए ना यार। फिटिग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो यहां पर बाइफेनिल का निर्माण होता है। जरा फिर से एक बार सुन लीजिए, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में करवाई जाती है तो यहां पर बाइफेनिल की फॉर्मेशन होती है। मेरे विद्यार्थियों, यहां पर बाइफेनिल कब बन सकता है, जब आप लोग एरिल हैलाइड के 2 मोल काम में लोगे। तो जरा ध्यान देना मेरे बच्चों इधर, अगर मैं आप लोगों को बता दूं इस अभिक्रिया के अंदर क्या कहानी होती है, इस रिएक्शन के अंदर क्या कहानी होती है, तो जरा आप ध्यान से फरमाना, जरा आप गौर करना बेटा जी। ये आपका अभिकर्मक है, इसको कहा जाता है एरिल हैलाइड। अगर इसकी रिएक्शन बच्चों सोडियम के साथ में मैं करवा दूं, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में करवा दूं तो यहां पर इसके 2 मोल काम में लेते हैं। तो 1 मोल तो मैंने यहां पर लिख लिया और मेरे दोस्तों 1 मोल मैंने यहां पर लिख लिया। कोई दिक्कत वाली बात तो शायद आप लोगों को नहीं होगी। चाहो तो वहां 2 नंबर लगा दो आगे की तरफ, चाहो तो यहां पे इसको अलग अलग बना के लिख दो। अरे यार, चाहो तो इसको यहां पर 2 नंबर लगा दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, चाहे तो इसको अलग अलग खोल के लिख दो मेरे बच्चों। यहां पर सोडियम के 2 मोल काम में आते हैं। तो जरा आप ध्यान देना ना यार, जरा आप
ध्यान दो। आप ध्यान क्यों नहीं देते हो? आपका ध्यान किधर भटक गया है? जरा इधर देखो, यहां से भाई साहब, यहां से देखो, ये हो रहा है बेटा जी, ये हो रहा है, ये चला गया बाहर, ये क्या हो गया? बाहर चला गया। तो जरा देखकर बताओ बाहर क्या निकल गया? 2NaX बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया बेटा जी? 2NaX बाहर निकल गया। और मेरे प्यारे बच्चों मुझे बता दो ना यार, क्या यहां पर दो बेंजीन रिंग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ गई क्या? अरे हाँ ना बोलो मेरे लाल बाल गोपाल। अरे इसी को तो हम कहते हैं बाइफेनिल। इसी का नाम क्या होता है बेटा जी? बाइफेनिल, या हिंदी में कहते हो डाइफेनिल। इसको क्या बोला जाता है बेटा जी? बाइफेनिल बोला जाता है। दो फिनाइल रिंग आपस में जुड़ी हुई है, यस और नोट? अरे बोल दो ना यार। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है एरिल हैलाइड। क्या कहा जाता है बेटा जी? एरिल हैलाइड कहा जाता है। अब जरा ध्यान दो ना यार, मैं आपको ये रिएक्शन तो बता दिया, सीधी सीधी रिएक्शन होती है, ईथर की प्रेजेंस में ईथर की प्रेजेंस ली जाती है। तो आप लोग लिख सकते हो ईथर, ड्राई ईथर, यस और नोट? तो जरा आप लोग बता दो ना यार, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, या पूछ ले फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, या पूछ ले वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। जो फिटिक अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के अंदर एरिल हैलाइड के 2 मोल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बाइफेनिल की फॉर्मेशन करते हैं। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि वुड्स फिटिक अभिक्रिया की बात की जाती है तो इसके अंदर 1 मोल तो एरिल हैलाइड काम में लिया जाता है और 1 मोल एल्किल हैलाइड काम में लिया जाता है। ये आपस में सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा और सोडियम के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ये बनाता है एल्किल एरिन बनाता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिक रिएक्शन कहा जाता है। सो ये भी रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, मैकेनिज्म नहीं है। सो आप लोग रिएक्शन को देखो, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, आराम से समझने की कोशिश करना ना यार। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होगी तो हम आपके साथ में हमेशा खड़े हुए हैं, आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब वुड्स का मतलब क्या होता है? एल्किल हैलाइड। फिटिक का मतलब क्या होता है? एरिल हैलाइड। एक तरीके से मैं ट्रिक बना लिया हूं। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? 1 मोल तो काम में लोगे दोस्तों आप लोग एल्किल हैलाइड का काम में लोगे, और 1 मोल किसका काम में लोगे? एरिल हैलाइड का काम में लोगे। या तो आपका एरिल हैलाइड बन गया, इसकी अभिक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ में करवाई जाती है, और एक साथ में किसका काम में लोगे? एल्किल हैलाइड का मोल काम में लोगे। अरे बच्चों जरा मुझे देखकर बता देना ना यार, क्या बता दोगे? अरे मुझे ये वाली बात आप लोगों से जाननी है कि यहां पर ये बाहर निकल गया ना यार, यहां पे 2NaX बाहर निकल गया ना। आप कहोगे हाँ सर बाहर निकल गया। तो यार एक बात बताओ, जैसे ही 2NaX बाहर निकला तो क्या यहां पर ये वाला सिस्टम बन गया क्या? अरे यहां पे क्या R लग गया क्या? आप कहोगे यस सर R लग गया। अरे मेरे बच्चों में यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको तो एल्किल ग्रुप कहा जाता है और इसको एरिल ग्रुप कहा जाता है। अरे बच्चों इसी का नाम तो क्या होता है? एल्किल एरिन। इसी का तो नाम क्या होता है बेटा जी? एल्किल एरिन इसका नाम होता है। से यस और नोट? आप कहोगे यस यस यस। यहां से कौन बाहर निकलेगा? NaX के 2 मोल बाहर निकल जाएंगे। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। से यस और नोट। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? करेक्ट। चलो एकदम आसान रिएक्शन है बेटा जी, आराम से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में रिएक्शन याद कर सकते हो अगर आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। मैंने कहा था, मैंने शुरू में कह दिया था, अगर आप लोगों को एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया स्कोर करना है तो आप लोग नेम रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाते चले, क्योंकि नेम रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल इंपॉर्टेंट होती है, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। सो आप लोगों से गुजारिश है, जो बोर्ड पे बात लिखी हुई है इसको समझ के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आई होप आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आई होप आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो बेटा जी क्या होता है, एक तो होती है फिटिक अभिक्रिया, एक होती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। और दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको याद हो तो हमने वुड्स अभिक्रिया को भी डिस्कस किया था, वुड्स रिएक्शन को भी डिस्कस किया था। और दोस्तों याद रखना, वुड्स रिएक्शन जो होती है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ में करवा रहे थे, इसके 2 मोल काम में आ रहे थे, इसके 2 मोल काम आ रहे थे, और यहां पे आर की फॉर्मेशन हो रही थी। सो ये तीनों केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप लोगों से गुजारिश है हर एक रिएक्शन को आप लोग याद कर लीजिए। तो एक रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर ली है, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन विद मेटल्स। दूसरी रिएक्शन अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो रिएक्शन होती है हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग डाल दो बड़ी प्यार तरीके से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे विद्यार्थियों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात की जाती है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आपकी हेलोएरिन्स होती है ना यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, बट ये कम क्रियाशील होती है बेंजीन के प्रति, क्योंकि यहां पर जो हेलोजन लगा होता है इसका क्या इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट शो करता है। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, सो दैट इलेक्ट्रोफाइल के प्रति ये कम क्रियाशील होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा आप समझिए ना मेरी बात। ये आपका हेलोजन है, जरा देखो बेटा जी, ये आपका हेलोजन है। आप लोगों ने शायद 11वीं क्लास में भी इस रिएक्शन को पढ़ा होगा। आपको पता है हेलोजन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम आ गया और बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर बाहर लगा दिए। से यस और नोट। अब देखो होता क्या है, एक एक बात आपको फील करना है, महसूस करना है। देखो बेटा जी होता क्या है यहां पर, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो इधर ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन देगा अपने, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहां पे इसके साथ कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर चले जाएंगे। यस और नोट। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर आ जाएंगे तो क्या यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आप कहोगे यस सर, और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, नहीं क्या वो ये बनेगी, वो यही तो बनेगी। ये X हो गया, यहां पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए, और डबल बॉन्ड करेक्टर आने के बाद में यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इधर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर। यस और नोट। आपको बात तो समझ में आ रही होगी। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार जो नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो क्या ये बनेगी क्या, जरा अपने मन की आंखों से देखो, यही तो बनेगी ना यार, कि अब की बार नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। बहुत अच्छी बात है। अरे अब की बार नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी हो तो कुछ नहीं है, जहां तक इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है वहां तक इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराते रहो। तो मुझे बता दो ना यार, अब की बार क्या ये कहानी बनती हुई नजर आ रही है क्या, अब की बार ये कहानी बनती हुई नजर आ रही है क्या। ये आपका हेलोजन, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर आप लोग देखोगे ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आके रुक जाओ। अरे दोस्तों मुझे एक बात ये बता दो ना, अगर मैं इन सभी स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मुझे क्या पता लगता है, अरे मुझे यही तो पता लग रहा है ना कि जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका नेगेटिव चार्ज है कभी तो ऑर्थो पोजीशन पर जा रहा है, कभी पैरा पे जा रहा है, कभी ऑर्थो पे, कभी पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे जाता रहेगा, मेटा पर एक बारी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये
इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो जरा देखो बेटा जी, तो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूं, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाता हूं, तो देखो इसके बीच में कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। तो यहां पे क्या लगा सकते हो, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली, और यहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है। यस और नोट? अरे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसकी ये पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मेटा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पैरा कहलाती है। तो आप क्या पता लगा, आपको क्या इतना पता लगा कि जो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो क्या ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो आप लोग क्या कह सकते हो कि जो हेलोबेंजीन होती है उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर एग्जिस्ट करती है। इट मींस अगर आपका कोई हेलोबेंजीन है, तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो मेरे बच्चों ऑर्थो भी बनेगा प्रोडक्ट और पैरा भी बनेगा, बट पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनेगा। यस और नोट? इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले जो मैंने बना दिया है, ये आप लोग इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से इसको बना लीजिए। ये होता है अनुनादी संकर। इसको क्या बोलते हो, अनुनादी संकर। अरे बेटा जी क्या बोलते हो, अनुनादी संकर बोलते हो, अनुनादी संकर बोलते हो, या रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बोलते हो बेटा जी, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहा जाता है। यस और नोट? बस इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा तो आप क्या करोगे, अभिकर्मक को देखकर ऑर्थो और पैरा उत्पाद बना दोगे। ऑर्थो के नीचे लिख दोगे अल्प मात्रा में बनेगा, पैरा के नीचे लिख दोगे ज्यादा मात्रा में बनेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो दोस्तों कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। देखो बेटा जी, तो जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देते हैं, जैसे कि हेलोजनीकरण हो गया, जैसे कि नाइट्रीकरण हो गया, जैसे कि सल्फोनीकरण हो गया, जैसे कि फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, जैसे कि फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। ये सारी रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन। देखो बेटा जी, सबसे पहले मैं बात करता हूं हेलोजनीकरण, सबसे पहले मैं बात करता हूं हेलोजनीकरण, या यू कैन से हेलोजिनेशन। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी, सबसे पहले बात की जाएगी हेलोजनीकरण, और इंग्लिश में क्या बोलोगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजिनेशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों हेलोजन समूह का जुड़ना। यस और नोट? अरे बोल दो ना यार, आपको समझ तो आ गई, आपको ये सारी बातें समझ तो आ रही है ना यार। तो होता क्या है, जब हम लोग हेलोजिनेशन के अंदर क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग हेलोएरिन की अभिक्रिया, जब हम लोग हेलोएरिन की अभिक्रिया, देख लो बेटा जी बढ़िया तरीके से बना देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। जब हम लोग हेलोबेंजीन की अभिक्रिया, हेलोबेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई FeCl3। यस और नोट? तो यहां से क्या बनेगा मेरे बच्चों, यहां से बनेगा एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो क्या बनेगा बेटा जी, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और एक क्या बनेगा बेटा जी, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। देख लो यार, देख लो, यही तो बनेगा ना यार, अरे यही तो बनेगा ना। अरे क्या बन गया ये, देखो। यस और नोट? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अरे बेटा जी अगर मैं इसको Cl लिखूं, मान लो इसको मैं Cl लिखूं, इधर देखो
एक्स की जगह क्या लिख दूं बेटा जी, मैं Cl लिख दूं। जरा देखो ना यार, यहां पे लिख दिया मैंने क्लोरोबेंजीन, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यहां पे क्या बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो नाम लिख दो फटाफट, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। आयुपेक नेम लिख रहा हूं। और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा जी, ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट कहेंगे। इसका नाम क्या हो गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और मेरे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैरा प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, पैरा प्रोडक्ट। और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर बनेगा, और ये ऑर्थो होता है ये माइनर बनेगा। तो एक बात और लिख सकते हो, माइनर बनेगा, और ये क्या बनेगा बेटा जी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है, ये होता है हेलोजिनेशन। और मैं आप लोगों से बात करता हूं, देखो दोस्तों, दूसरी जो केमिकल रिएक्शन आती है वो मेरे विद्यार्थियों, वो केमिकल रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रीकरण। क्या नाम होता है बेटा जी, नाइट्रीकरण। तो क्या बोल सकते हो, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के अंदर क्या करना है, NO2 प्लस को ऐड करना है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन को जोड़ना है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो जरा आप ध्यान दीजिए बेटा जी। मान लीजिए ये कोई आपकी हेलोबेंजीन है। कौन है बेटा जी, हेलो एरीन बोल दो या हेलोबेंजीन बोल दो। अगर इसकी रिएक्शन में करवा दूं, अगर इसकी रिएक्शन में करवा दूं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर HNO3 के साथ में अगर इसकी रिएक्शन आप करवाओगे, तो ये जो रिएजेंट होता है ना यार, यहां से जो आपका बाहर निकलेगा वो बाहर निकलेगा नाइट्रोनियम आयन। क्या बाहर निकलेगा बेटा जी, नाइट्रोनियम आयन बाहर निकलेगा। और एक बार तो ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, अगर ये ऑर्थो पे जाके जुड़ा तो क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो हेलोबेंजीन नाम हो जाएगा। और अगर ये पैरा पे जाके जुड़ा तो क्या नाम हो जाएगा, पैरा नाइट्रो हेलोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। यस और नोट, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरा आप ध्यान से देखना इधर। ये तो क्या बन गया बेटा जी आप लोगों का, ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। और ये क्या बन गया बेटा जी आप लोगों का, पैरा प्रोडक्ट बन गया। अरे इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? सही है, बस रिएजेंट आपको याद करना है, रिएक्शन बनती चली जाएगी। रिएजेंट आपको याद होंगे, रिएक्शन अपने आप ही आप लोग कर लोगे। चलो मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं। देखो पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन हो गई, दूसरी रिएक्शन नाइट्रेशन हो गई, तीसरी हम बात करेंगे सल्फोनेशन। फटाफट एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फटाफट एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को सारी बात तो समझ में आ रही होगी। जरा वही सेम कहानी देखो, ऑर्थो तो हमेशा माइनर बनेगा, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो यहां पर लगे हाथ, ये माइनर बनेगा और ये क्या बनेगा बेटा जी, ये मेजर बनेगा। तो ये कितनी रिएक्शन हो गई, दो रिएक्शन हो गई दोस्तों। अब तीसरी केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा, उस रिएक्शन का नाम होता है बेटा जी सल्फोनेशन। क्या नाम होता है बेटा जी, सल्फोनेशन मीन सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन मींस सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन के अंदर क्या बनेगा, सल्फोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सल्फोनिक अम्ल बनेगा। देख लो बेटा जी क्या होता है। लेट सपोज ये आपकी कोई हेलोबेंजीन है या क्लोरोबेंजीन में बोल दूं इस चीज को, हाँ ना बोलो बेटा जी। अगर इसकी रिएक्शन में करवा दूं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में अगर इसको हीट करवा दूंगा, तो यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा SO3H पॉजिटिव। क्या बाहर निकलेगा बेटा जी, SO3H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा मुझे बता दो। एक बारी तो ऑर्थो बन जाएगा, ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। एक बार क्या बन जाएगा, पैराक्लोरोसल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। यस और नोट। अरे इतनी बात आपको समझ में तो आ रही होगी ना यार, ये सारी बातें कमाल इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यस और नोट दोस्तों, इसको तो कहा जाता है आप लोगों का, वही बेटा जी बार बार लिख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। ऑर्थो कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, पैरा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा जी,
पेरा कहा जाएगा। और इसको क्या बोलोगे बेटा जी आप लोग, माइनर प्रोडक्ट बोलोगे। और इसको क्या बोलोगे बेटा जी आप लोग, मेजर प्रोडक्ट बोलोगे। तो यहां पे क्या बना बेटा जी, ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल, और एक क्या बना, पेरा क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। तो यहां पर बस रिएजेंट को देखकर हमको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चौथी केमिकल रिएक्शन और आखिरी केमिकल रिएक्शन, उसका नाम होता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा जी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। दोस्तों फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम लोग दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो एल्काइलेशन पढ़ेंगे और एक एसाइलेशन पढ़ेंगे। एक तो एल्कीनीकरण पढ़ेंगे और एक एसिलीकरण को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा जी, ये आपकी कोई हेलोबेंजीन है, जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, ये आपकी कोई हेलोबेंजीन है। अगर इस हेलोबेंजीन की अभिक्रिया में करवा दिया CH3Cl के साथ में, और इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल, इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है। ये लुईस अम्ल क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। इधर देखो बेटा जी, तो यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, CH3 पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो जैसे ही CH3 पॉजिटिव बाहर निकला तो आपको पता है सर, एक बार हम ऑर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार हम कहां जोड़ देंगे, पेरा पे जोड़ देंगे। तो यहां पर कौन जुड़ा है, CH3, अरे एल्काइल ही तो बोलते उसको आप लोग। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यस और नोट, सही है। चलो अब देखो रिएजेंट में क्या काम में लूं, अभिक्रिया आपकी सेम है, अभिक्रिया आपकी सेम है। इधर देखो बेटा जी, बट यहां पे इधर छोटी सी लिख देता हूं यहां पर मैं, अगर आपको नजर आ रही है तो जरा ध्यान दो। ये आपकी बेंजीन हो गई, हेलो बेंजीन हो गई, यहां पे काम में ले लिया एसिल क्लोराइड CH3COCl, सेम रिएजेंट, बट अब की बार जो जुड़ने वाला है वो कौन जुड़ेगा, COCH3 जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। यस और नोट, इतनी बात समझ में आ गई क्या। यहां पे लिख देता हूं बेटा जी मैं, यहां पे लिख देता हूं, जगह की कमी है अपने पास में, COCH3। यस और नोट। तो ये तो असाइल ग्रुप का ऐड करवाती है, ये एल्किल ग्रुप का ऐड करवाती है, इसकी वजह से इसको तो कहा जाता है एल्कीलेशन, एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है असाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन कहा जाता है। सो ये रिएक्शन जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना बेटा जी, आप लोगों को अभिकर्मक को देखकर पता लगाना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल वहां से जनरेट हो रहा है, और उस आधार पर हम लोग क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने हेलोजनीकरण पढ़ ली, हम लोगों ने नाइट्रीकरण पढ़ ली, हम लोगों ने सल्फोनीकरण पढ़ ली, हम लोगों ने फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन के साथ में असाइलेशन को भी कंप्लीट कर लिया है। फटाफट एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन टॉपिक को बाइंड अप कर देंगे। फटाफट बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से इसको समझो। ये सारी बातें कमाल इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी बातें लख लख इंपॉर्टेंट होती है। सो आप लोगों को सब चीजों का पता होना चाहिए। फटाफट एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना यार, फटाफट एक बारी आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट, चलो अब देखो हम लोग बात करेंगे बेटा जी, लास्ट रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बढ़िया रिएक्शन होती है, देख लेते बेटा जी इसको भी ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। करेक्ट, चलो ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के द्वारा बाहर निकलना क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सो जरा आप लोग ध्यान देना यार, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका हेलो एरीन है। करेक्ट, हेलो एरीन की पढ़ रहे तो हेलो एरीन की ही बात करेंगे, सही है। हेलो एल्केन की भी हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगी। अगर मान लीजिए यार यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, सही है, यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा
ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, X माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे यही तो बनेगा ना यार, NU, और यहाँ पे X माइनस बाहर निकला, जिसे क्या कहा जाता है, लिविंग ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, लिविंग ग्रुप कहा जाता है। सही, इसको कहा जाता है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, देखो एक बात लगे हाथ में यहीं भी लिख देता हूं बेटा जी। देखो ये RX हो गया, ये भी हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो आप लोग इस पर भी क्या कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर अटैक करेंगे और ये X माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा जी, RNU बनेगा। अब देखो दोनों में थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, दोनों में थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं और बढ़िया कंपेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। देखो यार, ये है बेसिकली हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और ये है बेसिकली हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलो एल्केन की तुलना में, हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आप लोगों ने क्या लिखा नोट कि, कौन बोल रहा है, आप बनाओगे लेक्चर फिर? हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने क्या नोट लिखा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। क्योंकि इसके दो रीजन हैं, क्योंकि इसके दो रीजन हैं। पहला होता है रेजोनेंस, पहला क्या होता है बेटा जी, रेजोनेंस, और दूसरा क्या होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या होता है बेटा जी, डबल बॉन्ड करेक्टर, या ऐसे लिख दो CsP2x बंद, CsP2x बंद, या ऐसे लिख दो बेटा जी डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, डबल बॉन्ड करेक्टर, कार्बन हेलोजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा। तो ये बात आपको समझ में आती है कि हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते, क्योंकि इसमें एक तो रेजोनेंस पाया जाता है और एक यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड की तुलना में कठिन होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। एक बार जरा कान को खोल के सुनो, मैंने क्या बोला कि जो आपके एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से भी क्या होगा, हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ये सेकंड रीजन भी इसका वही कहलाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, एक बारी आप लोग इसको बना लीजिए, बढ़िया तरीके से आप लोग इसको बना लीजिए। दोस्तों ध्यान देना आप सब लोग कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब तो कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा ही है, रेजोनेंस का मतलब तो कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा ही है कि रेजोनेंस से किस तरीके से क्रियाशीलता घट जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अरे यार एक बात बताना यार, तू एक बात बताओ यार, अरे हेलो एरिन लिखो यहां पर, देखो कितनी फर्जी बात लिखी हुई यहां पर,
कितनी बार पढ़ेंगे इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, अरे वही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते चलो ना यार, वही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती जाएगी। अरे बनती जाएगी ना यार, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, अरे यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसकी नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इधर जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। तो इसकी 2-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। लास्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाई है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या पता लगा कि हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या आ गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर में डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सिंपल वे में अगर आप लोग बोलो, इन नॉर्मल कंडीशन हेलो एरीन पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कतई नहीं होगी। हाँ ना बोलो बेटा जी, चलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन दूसरा जो रीजन होता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपका हेलो एरीन होता है, इस हेलो एरीन के अंदर इस कार्बन के ऊपर कैसा संकरण, आप लोग बोलोगे sp2 संकरण, क्योंकि यहां पर क्या आपको नजर आ रहा है, यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3। लेकिन अगर आप लोग इसकी बात करते हो, अगर आप लोग एल्किल हैलाइड की बात करते हो, तो एल्किल हैलाइड के अंदर, एल्किल हैलाइड में इस वाले कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आप लोग कहोगे sp3 होता है। और आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो sp का सबसे ज्यादा होगा, sp2 का फिर उससे कम, sp3 का सबसे कम। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्योंकि परसेंटेज एक्स कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो sp2 जो होगा, sp2 के अंदर कितने एस परसेंटेज कैरेक्टर, लगभग 33%, और sp3 में कितने होंगे, लगभग 25%। आप लोग जानते ही हो, सही है। चलो अब एक बात बताओ, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर बांधे रखेगा? अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधे रखेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधे रखेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं हो पाता है। और एक बात देखी जाती है कि जो आपका ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वो तकरीबन 178 पिकोमीटर के आसपास में होता है, और ये तकरीबन 169 पिकोमीटर के आसपास में इसकी बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन हेलोजन की। तो मुझे एक बात बताओ, जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड को तोड़ना उतना ही ज्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है, परेशान लगती है। तो क्या पता लगा आप लोगों को कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहां पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन कुछ ड्रेस्टिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। और वो कंडीशन क्या होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फटाफट एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना यार, सही है। अब देखो, अब वो ड्रेस्टिक कंडीशन क्या होती है, वो होती है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये देखो बेटा जी, Cl लगा दो यहां पे, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ओके। और यहां पे मैंने काम में ले लिया NaOH, सही है। और तकरीबन यहां पे 423 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर काम में लिया जाता है। उसके अलावा लगभग 300 atm यहां पे प्रेशर काम में लिया जाता है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में आप लोगों ने इसको H+ दे दिया, तो यहां पे फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है कि इस Cl का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा यहां पर, करेक्ट। सिंपल रिएक्शन ये होती है, सिंपल रिएक्शन यहां पर ये होती है। जरा समझने की कोशिश करना, तकरीबन 400 से 600 के आसपास में होता है ना यहाँ, सही है। अब देखो, इसको कहा जाता है, देखो अगर इसकी मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो छोटी सी मैकेनिज्म है, देख लो क्या कहानी होती है ना, देख लो कहानी क्या होती है बेटा जी। जो आपका ये क्लोरोबेंजीन है, जो आपका ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले मैंने करवा दिया NaOH के साथ में, करेक्ट। तो यहां से क्या निकलेगा, OH- बाहर निकलेगा, सही। यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है। तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, अब दोनों के दोनों, और ये H+ इसको ले जाएगा, करेक्ट। हाँ ना बोलो, मतलब H+ यहां से जनरली बाहर निकल जाएगा। H+ यहां से क्या हो जाएगा बेटा जी, बाहर निकल जाएगा। H+ यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। चलो देखना इधर,
अब जैसे यहां से H+ बाहर हुआ तो मुझे एक बात बता दो यार, जैसे ही H+ बाहर हुआ तो यहां पर ये क्या नेगेटिव चार्ज बनेगा? आप कहोगे यस सर। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आपने देखा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये हेलोजन बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, इसको निकाल देगा बाहर। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है। सही है, बहुत बढ़िया। अब इस बेंजाइन के ऊपर कौन आएगा? फिर से अटैक करेगा OH-। एक एक बात आप समझना, छोटी सी रिएक्शन है। ये OH- यहां पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा इधर। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को उसने इधर भेजा तो क्या बनेगा बेटा जी? एक नेगेटिव चार्ज फिर से अराइज हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, नेगेटिव चार्ज फिर से अराइज हो जाएगा। करेक्ट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब यहां से क्या होता है, बेसिकली ये जो आपका हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करवा देगा, H+ के रूप में निकल के यहां पर आ जाएगा। करेक्ट, छोटी सी मैकेनिज्म है, अगर आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। यहां पर O- बन गया और यहां पे OH बन गया, इधर H। सही बात है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये जो O- बना है इसको कहा जाता है फिनोक्साइड आयन। क्या कहा जाता है बेटा जी? फिनोक्साइड आयन। अब रिएक्शन को और आगे अच्छे से प्रोसीड करना है तो कौन आएगा अब की बार फिर आ जाएगा सोडियम प्लस Na+ आ जाएगा। तो Na+ आएगा तो क्या बना लेगा बेटा जी? वो सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, या डायरेक्टली आप यहां पर ऐसे लिख दो ना यार, सोडियम फिनोक्साइड बनाने के बाद में जो Na+ यहां से बाहर निकला है तो सीधा आप पहले क्या बना दो? सोडियम फिनोक्साइड बना दो, ONA ऐसे। और ये किससे रिएक्ट कर लेगा बेटा जी? ये डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा, जो H+ काम में आ रहा है। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा जी? फिनोल बन जाएगा। ये लो, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है आप लोगों के सामने, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये डाउ प्रोसेस कहलाता है। क्या नाम होता है बेटा जिसका? डाउ प्रोसेस, DOWS, डाउज प्रोसेस। करेक्ट, चलो। तो ये बेसिकली हम लोगों ने देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है आज आपके सामने बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने पढ़ ली है। देख लो ना यार, देख लो फटाफट, ये आज से हम लोगों ने काम चालू किया था। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट पढ़ लिया है। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने बेसिक इंट्रो पढ़ लिया था बेटा जी, इसका बेसिक इंट्रो पढ़ लिया था। बेसिक इंट्रो के बाद में हम लोगों ने दोस्तों नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर हम लोगों ने उसके बाद में हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्कीन्स बनाने की विधि पढ़ ली थी बेटा जी। प्रिपरेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने दोनों का। फिर उसके बाद में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को डील किया। यहाँ से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मेरे विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से ऑन टिप्स कर लीजिए, बढ़िया तरीके से बना लीजिए। फिर भी आपको कुछ डाउट्स आते आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।